हेलो फ्रेंड्स। आजकल का जो टाइम है वो बहुत ही फास्ट हो गया है। हर चीज़ सुपर फास्ट है। हमें हर चीज़ तुरंत चाहिए। और मैं सिर्फ आजकल के यंगस्टर्स की बात नहीं कर रहा हूँ। आजकल जितने भी लोग हैं वो सब हर चीज़ एकदम एट एन इंस्टेंट चाहते हैं। किसी भी चीज़ का रिजल्ट तुरंत मिल जाए, हम अमीर एकदम से हो जाएं, ओवरनाइट अमीर हो जाएं, ओवरनाइट कोई भी चीज़ हो जाए, कोई बिजनेस स्टार्ट किया ओवरनाइट सक्सेसफुल हो जाए या बहुत ही कम टाइम में सक्सेसफुल हो जाए। देखिए, हमें एक चीज़ समझनी होगी कि कोई भी चीज़ एकदम से या बहुत ही जल्दी नहीं हो सकती। उस चीज़ को, किसी भी चीज़ को, और मैं तो ये कहूँगा किसी भी बड़ी चीज़ को होने में कुछ वक्त ज़रूर लगता है। तो कुछ वक्त जो लगता है वो वक्त हमें उस चीज़ को देना चाहिए। अगर हमने कोई चीज़ स्टार्ट की है तो ओवरनाइट रिजल्ट्स एक्सपेक्ट ना करें, तुरंत रिजल्ट्स को एक्सपेक्ट ना करें, क्योंकि वो बहुत गलत होगा। उससे आपका जो जो चीज़ आपने जिस पर्पज़ से स्टार्ट किया वो पर्पज़ पूरा नहीं हो पाएगा। अगर मान लो मैं कोई स्टार्टअप शुरू करता हूँ, आजकल स्टार्टअप का ज़माना चल रहा है, मैं कोई स्टार्टअप शुरू करता हूँ। आप लोग अखबारों में पढ़ते होंगे कि आजकल बहुत सारे स्टार्टअप्स या पिछले कुछ टाइम में यूनिकॉर्न्स बने हैं। ठीक है। तो अब इतनी इतनी उनकी उनका वैल्यूएशन है, इतना रेवेन्यू आ रहा है। लोग सोचते हैं मिलियन डॉलर्स में स्टार्टअप फाउंडर्स खेल रहे हैं, तो हम भी स्टार्टअप करते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन बुराई इस चीज़ में आ जाती है जब हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि तुरंत आज हमने कंपनी स्टार्ट की तो कल या कुछ टाइम में या विद इन 1 मंथ या कुछ दिनों के अंदर ही वो कंपनी बहुत ही सुपर सक्सेसफुल बन जाए। ये सोच गलत है। और इसका रीज़न ये है कि आजकल पेशेंस लेवल बहुत कम हो गया है। हमें हर चीज़ एट एन इंस्टेंट जो चाहिए वो इसीलिए चाहिए क्योंकि हमारे अंदर इतना पेशेंस नहीं रहा कि हम उतना वेट करें। दुनिया रिजल्ट्स को देखती है और हम दुनिया को रिजल्ट्स दिखाना चाहते हैं जल्दी से जल्दी। हर आदमी चाहता है कि मेरे रिजल्ट सबसे पहले नजर आए ताकि मेरा भी नाम हो दुनिया में। लेकिन इसका सबसे सही तरीका यही है कि कई चीज़ों में अगर वक्त लगता है तो लगता है। यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। हम इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते और हमें वो वक्त लगाना चाहिए, तभी हमें डिजायर्ड रिजल्ट मिलेगा। तो इसीलिए मैं आपको आज यही बताना चाहता हूँ कि आप कोई भी चीज़ शुरू करें, कोई भी काम शुरू करें, कोई भी आप छोटा बड़ा किसी भी लेवल पे कुछ भी अगर आप काम करते हैं तो उसको जो नीडेड टाइम है वो दीजिए, उसको ग्रो होने में टाइम दीजिए, हर चीज़ को मटेरियलाइज होने में टाइम दीजिए, उसको फ्रूटफुल बनने में टाइम दीजिए, उसको प्रॉफिटेबल बनने में टाइम दीजिए। थोड़ा इन्वेस्ट करिए टाइम। पैसा आप जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं, बट ओवरनाइट रिजल्ट्स को एक्सपेक्ट मत करिए। कोई भी सब्सटेंशियल अमाउंट आपको अगर उसके सक्सेस की देखनी है तो उसके लिए आपको थोड़ा बहुत उसमें टाइम देना पड़ सकता है। एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल ये है कि जैसे बड़ी चीज़ों में वक्त लगता है, ये मैं बोल रहा हूँ आपको। इसका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। सपोज आपने कॉलेज से ग्रेजुएट किए, आपने अपनी कॉलेज की पढ़ाई कंप्लीट की। अब बहुत सारे लोग जिनको जॉब्स मिल जाती है वो जॉब्स में चले जाते हैं, तो कॉलेज खत्म होते ही विद इन 1 मंथ उनको ज्वाइन करना होता है। तो रिजल्ट तुरंत नजर आता है कि भाई कॉलेज खत्म हो गया, प्लेसमेंट मिल गई, जॉब लग गई, 1 महीने बाद सैलरी भी आ जाएगी। तो ये इंस्टेंट हर चीज़ है। तो इसलिए दूसरे लोग जो हैं, अब मान लो कोई सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा है तो उसे ये इंस्टेंट रिजल्ट नहीं दिखाई देगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो कुछ कर नहीं रहा है। दुनिया को ये लगता है जब तक कि रिजल्ट नहीं दिख जाता, वो भी कम टाइम में, तब तक सक्सेसफुल नहीं माना जाता। लेकिन अगर कोई सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा है इस केस में, तो 2-3 साल तो उसे तैयारी करने में लगेंगे और उसके बाद कहीं जाके अगर उसका सिलेक्शन होता है तो 2 या 3 साल बाद उसको रिजल्ट नजर आता है। लेकिन बात यह है कि 2-3 साल के बाद वो जिस लेवल पे पहुंचता है, वो अपने कोलीग्स या अपने साथियों से जिन्होंने मीडियोकर जॉब्स ज्वाइन की थी, उनसे ज़्यादा उसको ये चीज़ सक्सेस देती है, उनसे ज़्यादा वो सक्सेसफुल देखा जाता है, उनसे ज़्यादा सक्सेसफुल माना जाता है। तो उन 2-3 सालों में वो जॉबलेस था एक तरीके से, जो इंसान तैयारी कर रहा था। तो इसलिए इसका ये मतलब नहीं है कि वो कुछ काम नहीं कर रहा था। वो 2-3 साल का पीरियड, उसको टाइम जो इन्वेस्ट करना पड़ रहा था, उसका रिजल्ट उसे 3 साल बाद मिला। और जिन लोगों ने जॉब्स ज्वाइन की उन्हें तुरंत मिल गया।
इसलिए मैं कहता हूँ कि बड़ी चीज़ों में हमेशा वक्त लगता है। तो अगर आप भी कुछ बड़ा करने की सोच रहे हैं, जैसा मैं हमेशा आपको हर वीडियो में प्रेरित करता हूँ कि आप बड़ा सोचिए, लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखिए, बड़ा सोचने के साथ साथ पेशेंस लेवल लाइए उस चीज़ को मटेरियलाइज होने के लिए। थोड़ा पेशेंस लाएंगे तो वो चीज़ आप उस तरीके से उसको कर पाएंगे, उसके रिजल्ट्स को अच्छी तरह से आप देख पाएंगे और वो एक फ्रूटफुल तरीके से वो चीज़ मटेरियलाइज हो पाएगी।